तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बाल्मर लॉरी जो कंपनी है, इस कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा और क्या निवेश करना चाहिए, लंबी अवधि में क्या पैसा बन सकता है, तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन सर, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि बाल्मर लॉरी ये कंपनी काम क्या करती है, तो सर उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी 6 सेगमेंट में अपना जो कामकाज है ये करती है। तो वो कौन से तमाम 6 सेगमेंट है? इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, जो मतलब इंडस्ट्रीज़ का जो पैकेजिंग होता है तो वो उसके कामकाज में ये कंपनी है। ग्रीज और लुब्रिकेंट्स बनाने के कामकाज में है। लेदर केमिकल, यानी कि लेदर से रिलेटेड जो केमिकल होता है वो केमिकल ये कंपनी यहाँ पर बनाती है। ट्रैवल एंड वैकेंसीज के कामकाज में है। लॉजिस्टिक एंड रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज में भी ये कंपनी जो कामकाज करती है, और देश में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी ये कंपनी अपना कामकाज करती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए था। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या कंपनी आज है कल नहीं रहेगी, तो सर आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी 150 साल से ऊपर की पुरानी कंपनी है। 153 साल इस कंपनी की एज हो चुकी है और ये ब्रिटिश इंडिया में, जब ब्रिटिश इंडिया में ये सन 1867 में कलकत्ता में ये कंपनी फाउंडेड यानी कि शुरू हुई थी 153 साल पहले। सर बहुत ही पुरानी कंपनी है, भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद कंपनी के ओनर कौन है? अभी हाल फिलहाल में देखें तो सर ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को ओन करती है। उसके बाद सर बताना चाहूँगा बाल्मर लॉरी के बारे में। ये कंपनी एडिशनल आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बाल्मर लॉरी इज अ मिनी रत्ना I-1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। इसको अवार्ड मिल चुका है मिनी रत्ना का, तो ये कंपनी मिनी रत्ना कंपनी है। और आपको बताना चाहूँगा सर, इस कंपनी को अगर आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 1612 करोड़ एंड अ प्रॉफिट ऑफ 232 करोड़ एज ऑफ मार्च 31 2020। तो मार्च 2020 तक इस कंपनी का अगर आप देखें, जो यहाँ पर टर्नओवर था वो था 1612 करोड़ का, और कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर कितना जनरेट किया था? 232 करोड़ का। तो सर कंपनी प्रॉफिट यहाँ पर कमाती है। और आपको एडिशनली बताना चाहूँगा, ये कंपनी जो है सर, ये इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एमएस ड्रम्स है। तो सर ड्रम्स अगर आपने देखे होंगे तो सर ऐसा नहीं कि जो मतलब हर उस तमाम चीज़ों के लिए ड्रम्स की इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग के लिए हो या फिर किसी अदर केमिकल को रखने के लिए हो। मतलब एक कंटेनर के तौर पे अगर आप देखें तो ऑयल जो मतलब तमाम वो सारी चीज़ों को रखने के लिए आप ड्रम्स का यहाँ पर कंपनियाँ, इंडस्ट्रीज़ जो है वो यूज़ करती है। तो इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ये मतलब ड्रम्स बनाने की मैन्युफैक्चरर है। तो सर समझ ही सकते हैं ड्रम का जो मार्केट है यार, कि एमएस ड्रम का जो मार्केट है, ये मतलब मुझको तो बहुत अच्छा नज़र आता है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। और ये ड्रम किस किस सेगमेंट के लिए बनाती है सर, ये भी आपको बताना चाहूँगा। प्लेन स्टील ड्रम ये बनाती है, और यहाँ पर लैक्यूअर लाइन्स ड्रम्स ये बनाती है, कॉम्पोसाइट ड्रम्स बनाती है, और यहाँ पर ग्लेवेनाइज्ड ड्रम ये कंपनी बनाती है, एसेप्टॉन ड्रम बनाती है, कॉनिकल ड्रम ये कंपनी बनाती है। तो सर ये 6 सेगमेंट की ड्रम्स ही ये कंपनी इकलौती, मतलब इस 6 सेगमेंट की सिर्फ और सिर्फ ड्रम्स ही ये कंपनी बनाती है, ये नहीं सर, आपको और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए ज़रूरत है। बाल्मर लॉरीज टेक्स अ इमेंस प्राइड इज आवर सेल्फ फॉर बीइंग द लार्जेस्ट ग्रीज प्रोड्यूसर इन इंडिया। ग्रीज मतलब पहले के ज़माने में, अगर आप जब छोटे थे तब आप यहाँ पर देखे होंगे, जो मतलब घर पे अगर किसी के घर में कार वगैरह थे तो उसमें ग्रीस का एक बड़ा बड़ा डब्बा हुआ करता था। अभी अगर आप देखिए, अभी भी आप ग्रीस का इस्तेमाल ज़रूर से करते होंगे। तो सर ग्रीस बनाने में, ग्रीस प्रोड्यूसिंग करने के मतलब मामले में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया की सबसे बड़ी, और अगर आप देखिए एशिया की 10 बड़ी कंपनियों में ये एक अपना नाम यहाँ पर भी दर्ज करवाता है। तो इंडिया की सबसे बड़ी अगर आप देखें ग्रीज प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट ग्रीज प्रोड्यूसर है। ड्रम बनाने
बनाने में इंडिया की नंबर 1 है, ग्रिल्स बनाने में इंडिया की नंबर 1 है। तो सर तमाम कई सेक्टर में अगर आप देखें इंडिया की नंबर 1 है बालमर लॉरी कंपनी के बारे में। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा, कंपनी के बारे में पढ़िए, निवेश तो आपको करने का मन यहाँ पर होगा ही सर। उसके बाद बताना चाहूँगा सर ये कंपनी, और अगर आप देखिए किस किस सेगमेंट की ग्रिल्स बनाती है, मल्टीपर्पज ग्रिल्स बनाती है, एक्सट्रीम प्रेशर ग्रिल्स बनाती है, मोलिब्डेनियम ग्रिल्स बनाती है, लॉन्ग लाइफ ग्रिल्स बनाती है, हाई टेम्परेचर ग्रिल्स बनाती है, इको फ्रेंडली, और यहाँ पर अगर आप देखिए बायोडिग्रेडेबल ग्रिल्स भी ये कंपनी बनाती है। तो तमाम उन सारी सेगमेंट की ग्रिल्स ये कंपनी बनाती है जिसकी डिमांड रहती है। तो सर ग्रिल्स का यहाँ पर अगर आप देखिए इस्तेमाल हर उस तमाम काम के लिए होता है, मतलब एक अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज मशीनरी जो होता है उसमें यूज होता है, ऑटोमेटिव मोटिव जो सेगमेंट है उसमें ग्रीस यूज होता है, आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसमें उसके पुर्जे में भी ग्रीस यहाँ पर इस्तेमाल होता रहता है। तो सर मतलब अगर आप देखिए ग्रीस की डिमांड रहती है। उसके बाद सर लॉजिस्टिक सर्विस के ऊपर आते हैं। तो सर बालमर लॉरी हैज़ मैनेज टू सिक्योर द नंबर 1 पोजीशन अमंग द इंडियाज ओशन कार्गो ऑपरेटर्स। तो सर कार्गो आप तो जानती है, तो सर मतलब अगर आप देखिए ओशन कार्गो से रिलेटेड अगर आप देखिए ओशन कार्गो में मतलब जो जहाज के द्वारा जो सारा कुछ यहाँ पर मतलब लॉजिस्टिक सर्विस चलता है, तो सर उसमें अगर आप देखिए नंबर 1, इसमें भी नंबर 1 है सर बालमर लॉरी। तो सर लॉजिस्टिक सेगमेंट में ओशन कार्गो में ये नंबर 1 है, ग्रिल्स बनाने में नंबर 1 है, ड्रम बनाने में नंबर 1 है। तो सर मतलब समझ ही सकते हैं कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। नाम अगर नहीं सुना कभी तो सर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टॉक को यहाँ पर आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। जब जब मौका मिले इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेदर केमिकल में मैंने जैसा कि आपको कहा सर लेदर केमिकल बनाने में भी ये कंपनी कामकाज करती है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा सर ट्रैवल एंड वैकेंसीज में भी ये कंपनी कामकाज करती है। और सर यहाँ पर आपको स्टॉक के चार्ट के ऊपर मैं लेके आया हूँ सर। स्टॉक का अगर आप देखिए 10 दिसंबर 2020 का जो क्लोजिंग प्राइस है बीएसई के ऊपर ये 114 रुपया 50 पैसा। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट 2% का आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सर मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि 10 दिन 15 दिन में स्टॉक आपको यहाँ पर मतलब कमाल की तेजी दिखा सकता है, तो मैं यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि नहीं दिखा सकता। लेकिन 10-15 दिन 20 दिन के लिए ये स्टॉक लेने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं अब आपको बता रहा हूँ सर ये स्टॉक को आपको कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आपको इसमें नजरिया रखना चाहिए। डिविडेंड यील्ड की बात करें, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको डिविडेंड यील्ड आप जरूर से चेक करते होंगे। तो सर ये स्टॉक का डिविडेंड यील्ड आपको किसी भी एफडी से ज्यादा मिल रहा है, किसी भी सरकारी बैंक के एफडी से ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है। 6.55% का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है सर, मतलब कोई छोटी मोटी डिविडेंड यील्ड भी नहीं है। और सर बताना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर 1997 से लेकर 2020 तक का, यानी कि अगर आप यहाँ पर 23 साल का परफॉर्मेंस देखें तो सर 23 साल में कंपनी ने लगभग 2798 यानी कि 2800% का रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। और आपको बताना चाहूँगा सर इसका जो 52 वीक हाई है वो 136 रुपये, 52 वीक लो की बात करें तो 70 रुपये के आसपास का 52 वीक लो है। सर यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एक आपको हो सकता है मायूसी या फिर कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर प्रमोटर का जो मतलब यहाँ पर हिस्सेदारी है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एलएनटी में भी नहीं है सर, आईटीसी में नहीं है। और ये कंपनी जो है सर बालमर लॉरी, यहाँ पर भी आपको प्रमोटर का कोई भी हिस्सा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और सर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके पास छोटा सा एक हिस्सा है, और डीआईएस के पास लगभग 73.49% है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 5.4% की हिस्सेदारी है। सर बोनस के ऊपर भी आना चाहिए सर, कंपनी बोनस बेहतरीन देती है। अगर आप देखिए मैं यहाँ पर अगर आप देखिए 7 साल का यहाँ पर बोनस का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है। 2013 में 4 शेयर के बदले 3 शेयर दिया था, 2016 में 1 शेयर के बदले मतलब यहाँ पर 3 शेयर आपको मिला होगा, और 2019 में आपको 2 शेयर के बदले 1 शेयर यहाँ पर कंपनी की ओर से यहाँ पर दिया गया है। तो सर आप एक बार बोनस की हिस्ट्री भी देख लीजिएगा, मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर ये सारे डाटा आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद सर देखें तो डिविडेंड मैंने यहाँ पर 5 साल 6 साल का यहाँ पर कंपनी का मतलब जो है डिविडेंड का यहाँ पर क्या सिचुएशन रही है वो भी आपके सामने बताना चाहूँगा। सर कंपनी सितंबर के महीने में हर साल यहाँ पर डिविडेंड देती है, और अगर आप देखें 2016, 17, 18, 19, 20 मतलब हर साल कंपनी पिछले 5-7 सालों से डिविडेंड देती आ रही है, और 6.55% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन एक प्राइस है जहां पर आप निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, और यहां पर आपको सर बताना चाहूंगा यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है सर। जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने निवेश करके रखा है, 1.8% की हिस्सेदारी है। एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इनके पास भी लगभग 1.28% की हिस्सेदारी है, और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पास भी लगभग 2.5% की हिस्सेदारी है। तो समझ ही सकते हैं सर
जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, तगड़े प्लेयर है, उन्होंने भी निवेश करके रखा हुआ है। तो सर अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं बालमार लॉरी में, तो सर बताना चाहूँगा ये जो प्राइस आपके सामने है 114 रुपया 50 पैसा, ये आपके लिए एक बेहतरीन प्राइस है जहां पर आप SIP मोड में बालमार लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, निवेश करने से पहले, अपना पैसा कहीं पर भी लगाने से पहले एक बार नहीं सर 1000 बार सोचिए, देखिए, पढ़िए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। यहाँ पर मुझको लगता है 5 साल में ये कंपनी यहाँ पर से बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। स्टॉक का जो प्राइस है वो मुझको यहाँ पर 5 साल में डबल होता हुआ नजर आता है। लेकिन सर मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ ये कंपनी अच्छी है, मुझको लग रही है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया वीडियो को तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।